सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं यहाँ पर उपस्थित सभी को देख सकूं, जो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं उन लोगों को देख सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण उसके अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने के बजाय दोनों दलों के बीच में ले जाते हैं। दोनों दलों के बीच में ऐसी जगह पर ले जाके खड़ा कर देते हैं रथ को, जहां से वो पूरा नजारा ना देख पाए, सिर्फ उनको देख पाए जो अपने गुरु संबंधी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और इन सब को देख पाए। उन ऐसी जगह पर ले जाके रथ को ले जाते हैं। तो जब वो रथ को उस जगह पर ले जाके खड़ा कर देते हैं, तो अर्जुन जैसे ही देखता है कि मेरे सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, ऐसे ऐसे मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, उन सब को देख के वो करुणा से अभिभूत हो जाता है और युद्ध भूमि में रथ के ऊपर खड़ा होके परेशान हो जाता है कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा, मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा। और बाद में बोलता है कि मैं भगवान, ये तो इस अध्याय के अंत में आएगा कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। अभी हम जहां तक कल पहुंचे थे, हम 28वां और 29वां श्लोक में अर्जुन बोलता है कि इन सगे संबंधियों से युद्ध करने से हमें क्या लाभ होगा, सगे संबंधियों से युद्ध करने से हमें क्या लाभ होगा। अगर हम इनसे युद्ध करेंगे तो हमें तो नारकीय जीवन उत्पन्न होगा, हमारे लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ये अभी आज के श्लोकों में हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो पिछली बार के जो श्लोक थे हमारे, जिसमें कि ये दृष्टम अर्जुन ने कहा, दृष्टम इमं स्वजनम कृष्णा युयुत्सव समुपस्थितम सीदंती माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन की व्यथा हमने पिछले हफ्ते में देखी थी। अर्जुन की क्या व्यथा थी, ये हमारा 28वां श्लोक था, पहले अध्याय का 28वां श्लोक, जिसमें अर्जुन कहता है, अर्जुन ने कहा कि इस प्रकार अपने स्वजनम अपने संबंधियों को युयुत्सवा युद्ध की इच्छा से एकत्रित होकर अपने उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन ये कहता है कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। और बेपतु शरीर में रोम हर्षस जायते, इसका मतलब वो बेपतु का मतलब होता है शरीर में कंपन, मेरे शरीर में कंपन हो रही है और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम समशस्त्रे, अर्जुन का धनुष गांडीव छूटा उसके हाथ से सरक रहा है, हाथ से सरक रहा है। तवक्चा एवं निश्चय परिदहते, और मेरी त्वचा भी जल रही है। यहाँ अर्जुन कहता है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांडीव धनुष जो है हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है। ऐसा, और रोंगटों के बारे में पिछली बार वर्णन हुआ था कि रोंगटे दो प्रकार की स्थिति में इंसान के खड़े होते हैं, जब अत्यंत सुख होता है या अत्यंत दुखी उसमें होता है, तो उस समय उसके रोंगटे खड़े होते हैं। तो जब ये यहाँ तक हमने पिछली बार किया था, 30वें श्लोक में बोलता है कि अब मैं यहाँ और खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं। यहाँ के बाद अर्जुन अपने अब तर्क देना शुरू करेगा। इसके बाद वो अपने तर्क देना शुरू करता है 30वें श्लोक में कि मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो अमंगल के कारण दिखता है उसे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना ही उससे किसी प्रकार की विजय या राज्य सुख की मैं इच्छा रखता हूँ। यहाँ तक हमने पिछले हफ्ते में किया था। आज हम इसमें एक्चुअली में 46 श्लोक है भगवद गीता के पहले अध्याय में। आज 31 हमने किए थे, आज हम 15 श्लोक करेंगे तो बड़े आराम से हम 46 श्लोकों पर पहुंचेंगे। तो ये 32, 33, 34, 35, 36 ये कुछ दीदी जी एक बार संस्कृत में अगर हम कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसको, अगर आप चाहें तो एक बार हम इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं संस्कृत में, कंटिन्यूटी बनी। हाँ, कंटिन्यूटी में ज्यादा बढ़िया रहेगा उससे ना, फिर एक बार, क्योंकि इसमें संस्कृत में भी कंटिन्यूटी बन जाएगी और हिंदी इंग्लिश में भी कंटिन्यूटी बन जाएगी। तो ये चाहिए आपको, माइक की जरूरत पड़ेगी इसकी पास में, तो बस ठीक है। बोलिए सब जी महाराज की जय, गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, जय लाल की जय। 32वां, हाँ जी 32वां श्लोक। नाकांक्षे विजयम कृष्ण, बोलो ना आप लोग। नाकांक्षे विजयम कृष्ण, नाकांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविन्द, किन्नो राज्येन गोविन्द, जीवितेन वा जीविता।
येषामर्थे काङ्क्षितं नो आता है कहाँ जैसे येषामर्थे काङ्क्षितं राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च प्राणातिशयदानि च आचार्याः पितरा पुत्राः आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः तथा एव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा शाला सम्बन्धिनस्ततः एतान् हन्तुमिच्छामि एतान् तन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन घनितो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराज्यस्य एतो किं नो मही कृते हेतो किं नो मही कृते निहत्य धातराशान्नः निहत्य धातराष्ट्रनः का प्रीति स्यात् जनार्दन काफीतीर्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् पाप एवं अविश्वसम् हत्वैतानाततायिनः हत्वे एतान अतायिना तस्मानः वयं हन्तु तस्मादहं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धात्राष्ट्रं स्वभावताम् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभः पहतः चेतसा कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रदोहे च पातकम् कथं नाज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् पापात् अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रचक्ष्यदिजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मोऽभिभवत्युत अधर्मो वेदमोच्यतः अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्मभिवत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः दृश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय श्रीषु दुष्टासु वश्येय जायते वर्णशङ्करः जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैः कुलघ्नानां दोषे एते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः वर्णसङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मः उत्सादन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वतः कुलधर्मा च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणाम् उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा भवति अनुशुष्मा अहोबत् महत्पापम् अहोवत् महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद् राज्यसुखलोभेन यत् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः हन्तुं स्वजनम् उद्यतः यदि माम प्रतीकार यदि माम प्रीतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाण्यम् धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धर्तराष्ट्ररणे हन्यो तन्मे क्षेमकरं भवेत् तन्मे क्षेमतरं भवेत्
संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्तार्जुन संख्ये एवम् उक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसा ॐ तत्सदिति भगवद्गीता ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् माता की जय। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा रहा आज है ना, ये संस्कृत का कंटिन्यूएशन में हो गया ना। हाँ, ये तो कंटिन्यूटी भी बन गई, लय भी बन गई इसमें, बहुत बढ़िया। अच्छा, आवाज क्लियर है? ठीक है, ये आवाज बिल्कुल क्लियर है ना आ रही? क्योंकि मेरे को मेरी आवाज इको होके आ रही तो मेरे को पता नहीं चल रहा है ना। तो हमने 31 श्लोक तक पिछले हफ्ते कर लिए थे। आज 32वें श्लोक में, जैसा कि अभी संस्कृत में श्लोक इसमें 32, 33, 34 और 35 4 श्लोकों का वर्णन एक साथ आएगा, 32, 33, 34 और 35। तो इसमें यहाँ तक का तो हमने रिवीजन कर ही लिया कि 30वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं। यहाँ के बाद अर्जुन अब तरह तरह के तर्क देना शुरू करेगा, तरह तरह के तर्क देना। पहला तर्क उसने दे दिया कि मुझे अमंगल के कारण नजर आ रहे हैं, पहला तर्क, ये पहला तर्क था। अब इसके बाद का लगभग पूरा अध्याय अब अर्जुन ही बोलेगा, लास्ट के एक श्लोक को छोड़ के वो संजय बोलता है, लगभग बाकी पूरा अध्याय अब इसमें पहले अध्याय में अर्जुन के ही है। पहला तर्क वो देता है कि मुझे केवल अमंगल के ही कारण नजर आ रहे हैं। दूसरा तर्क देता है, ओ हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मुझे उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूं। दूसरा तर्क वो देता है कि मुझे इसमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही, मैं लड़ाई लड़ूंगा, इससे सगे संबंधी हमारे मारे जाएंगे, मुझे इसमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही। और अगर हम जीत भी जाते हैं तो उसके बाद जो राज्य सुख मुझे मिलेगा, मुझे उसकी भी कोई इच्छा नहीं है। वो दूसरा तर्क ये भी दे देता है कि हम युद्ध कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें राज्य सुख मिले। तो वो बोलता है कि ऐसी लड़ाई लड़ने के बाद अगर मुझे कोई राज्य सुख मिल भी जाएगा तो मुझे उसकी इच्छा नहीं है। वो दूसरा तर्क वो दे देता है। उसके बाद अब जो हम शुरू करेंगे 32, 33, 34, 35 इन श्लोकों में बोलता है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। या एक और तर्क दे देता है कि अगर हमें राज्य सुख मिल भी जाएगा तो उससे हमें लाभ क्या होगा। वो एक और तर्क दे देता है कि हमें इससे क्या लाभ होगा, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। जैसे अमूमन परिवार, हम लोग परिवार के अर्निंग मेंबर हैं, हम लोगों की इसलिए करते हैं कि हमारा परिवार हमारे साथ है, हम भी सुख मनाएंगे और हमारा परिवार भी सुख मनाएंगे। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन का यह तर्क होता है कि हमारा परिवार तो मारा जाएगा, मेरे सारे सगे संबंधी, चाचे ताऊ, या तो हम मारे जाएंगे या ये मारे जाएंगे। तो हम जिनके लिए ये युद्ध करने जा रहे हैं उससे हमें क्या लाभ होगा, तो हमें इस जीवन का क्या लाभ। ये भी एक और तर्क देता है कि हमें इस जीवन का क्या लाभ, जिनके लिए हम युद्ध करने जा रहे हैं वही तो, जिनके लिए हम अपनी कोई भी चीज करते हैं तो हम अपनी सुख के लिए करते हैं, ताकि हम सुखी रहें और हम अपने परिवार को सुख दे सके। हम उन परिवार वालों को ही नहीं देख पाएंगे या वो हमें नहीं देख पाएंगे, हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, तो उस जीवन का क्या लाभ। तो ये एक अलग तर्क देता है, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है, क्योंकि अर्जुन कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन दुर्बुद्धि दुर्योधन के पुत्र की साथ देने के लिए आए हैं। तो वो जब देखता है कि सारे गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, सब साले और ये सब संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, वो देखता है कि मेरे समक्ष युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो ऐसे जीवन का बाद में क्या लाभ होगा। तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, जबकि वो मेरे सगे संबंधी खड़ गए मेरे सामने, तो मैं इन लोगों को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे ही ना मार डाले। वो ये बोलता है कि इनको मारने से अच्छा, इनके साथ युद्ध लड़ने से अच्छा है कि वो इन मेरे को मार डाले, मैं चुपचाप निहत्था खड़ जाऊंगा। अभी आगे एक श्लोक आएगा जिसमें बोलता है कि मेरे लिए ये श्रेष्ठकर है कि मैं निहत्था युद्ध भूमि में चला जाऊं और दुर्योधन को बोलूं कि मेरी गर्दन काट दे। मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि मैं अपने गुरुजनों पर और बड़े बुजुर्गों पर हाथ उठाऊं। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। यहाँ अर्जुन अपनी असमर्थता दिखा देता है कि मैं लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग ही क्यों ना मिल जाए। वो बोलता है कि भले मुझे बदले में तीनों लोग क्यों ना मिल जाए, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, भले ही मुझे बदले में 3 लोग क्यों ना मिल जाए, फिर भी इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ ये अर्जुन अपने तर्क देना शुरू कर दिए हैं। तर्क ने, जैसे पहला तर्क इसने दिया
कि मुझे अमंगल दिख रहा है, दूसरा तर्क इसने दिया कि मुझे इसमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही है, तीसरा तर्क इसने दिया कि ऐसे जीवन से क्या लाभ, जब हम अपने सगे संबंधियों को ही मार देंगे तो ऐसे जीवन से क्या लाभ। तो ये इसमें एक अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन चाह रहा था कि भगवान कृष्ण ही उसका स्वयं वध कर दे। अर्जुन ऐसी इच्छा लेके, ऐसी अपने मनाव भाव से वो ऐसा बोलना चाह रहा था कि आप ही इनको मारो। डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा था, लेकिन वो ऐसा बोलना चाह रहा था। अगला श्लोक है जिसमें बोलता है कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं, यहाँ एक संस्कृत में एक शब्द आता है आततायना, आततायना। तो ये आतताई कौन होते हैं? ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं, जिसका वर्णन आगे इसकी डिस्क्रिप्शन में आएगा। वो बोलता है कि यदि हम ऐसे आतताइयों को वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। ये एक और तर्क, अर्जुन का एक और तर्क अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, उसने बोला कि हमको पाप लगेगा, हम ऐसे लोगों को अगर मारेंगे, भले ये आतताई है। आतताई, अब आतताई कौन होते हैं? उसमें 6 टाइप के आतताई आते भी आएगा इसमें। तो यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। ये अर्जुन कहता है कि हमें पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। ये हमारे लिए उचित नहीं है। अर्जुन ऐसा तर्क देता है कि हमारे लिए उचित नहीं है। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? ये उसका एक और तर्क है कि अगर अपने कुटुंबियों को, अपने सगे संबंधियों को हमने मार दिया तो हम इससे कैसे सुखी रह पाएंगे। वैदिक आदेशानुसार इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर हम थोड़ा सा जाएंगे तो वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ एक शब्द आता है आततायना। तो आतताई क्या होते हैं, किनको आतताई बोला गया है? तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि आतताई किसको कहा गया है। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला आतताई वो होता है जो किसी को विष देता है, विष देते अगर किसी को मारता है या किसी तरह से विष, किसी तरह का प्रकार का विष देता है, चाहे वो किसी को नशे का ही सेवन करवाता है, उसे भी विष की ही संज्ञा में लिया गया है। विष देने वाला आतताई। घर में अग्नि लगाने वाला, घर में अग्नि लगाने वाले की 2 कैटेगरीज हैं। एक घर में अग्नि लगाने वाले, डायरेक्ट आग लगाने वाले किसी के घर में माचिस की तीली के साथ, और घर में अग्नि लगाने वाले, उनको भी आतताई ही, दूसरी श्रेणी की आतताई वो है। तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, जो घातक हथियार से, शार्प वेपन से जो किसी का वध करता है, उसे भी तीसरे नंबर का आतताई कहा गया है। धन लूटने वाला, जो लुटेरा है, डाकू है और किसी भी तरह से किसी के धन को लूटता है, उसे भी आतताई कहा गया है। दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, ये 5वीं कैटेगरी आतताई की है। और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, जिसमें रावण को इंक्लूड किया गया था। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, धन लूटने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, घर पे अग्नि लगाने वाला और विष देने वाला, ये 6 प्रकार के आतताई हैं। यहाँ एक शब्द आता है, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध भी करते हैं, अर्जुन एडमिट कर रहा था ये आतताई हैं, ये आतताइयों से पता है कि ये दुष्ट हैं, ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, लेकिन वो पीछे तर्क देता है कि अगर हम ऐसे आतताइयों को वध करेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा। भले ही आतताई हैं, भले ही ये आतताई हैं, लेकिन अगर हम ऐसे आतताइयों का वध कर देते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। तो इसका एक और तर्क वो देता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज के लोग भी राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। तो ये आतताई 6 प्रकार के आतताइयों में से एक आतताई रावण भी था। अब वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे। अर्जुन ये बता, उसे तरह तरह के तर्कों से वो ये बताना चाह रहा था कि ऐसा काम करने के लिए वो प्रेरित ना करे, मुझे प्रेरित ना करे जिससे कि अनिष्ट हो। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, वे तो भक्तों का तो कदापि नहीं। उसे, अर्जुन को इस बात का पता नहीं था कि भगवान कृष्ण कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि आप मुझे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो अर्जुन ने यहां पर अपने तर्क देना शुरू किए थे। जिन तर्कों में से एक तर्क यह भी था कि अगर इन आतताइयों का हम वध करते हैं तो हमें पाप लगेगा, ये वो एक तर्क देता है। इसके बाद अगला तर्क देता है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, एक और तर्क देता है कि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, यदि अपि एते पश्यांति लोभ उपहत चेतसः, ये श्लोक में है ये कि यदि हम देखते हैं कि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। बात ये की जा सकती थी कि अर्जुन तो ऐसा समझ रहा था कि ये आतताई है, दूसरा पक्ष क्यों नहीं समझ रहा था। तो यहां अर्जुन इसका भी जवाब दे देता है कि भले ही यद्यपि लोग से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, कौन ये लोग जो मेरे समक्ष बैठे हुए लड़ने के लिए, अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते।
इनको नहीं नजर आ रहा दोष, वो हमारी टेंशन नहीं है, वो ये बोलता है अर्जुन। किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे आप पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। इससे पहले कि भगवान कृष्ण अर्जुन के किसी सवाल का जवाब देता है, वो एक और तर्क में, इस तर्क के बाद एक और तर्क दे देता है कि तेरे को पाप की बड़ी टेंशन लगी है, वो भी तो है, लड़ने के लिए खड़े हमारे से। तो अर्जुन यहां पर खुद ही अपने सवाल में ही उसी के, भगवान कृष्ण ने जो सवाल उससे पूछना था कि तुझे पाप की बड़ी टेंशन लगी, ये लोग नहीं तेरे से लड़ने के लिए आए हैं, इन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया, तेरे साथ कितना बुरा किया, तेरी पत्नी को, तुम्हारी पत्नी को वो भरी सभा में जलील किया, जुए में तुम्हारे से सब कुछ फ्रॉड करके जीता, तो इनको नहीं ऐसी टेंशन। तो अर्जुन खुद ही बोल देता है कि भले ही इनको ना इस बात में, लेकिन मुझे तो, हमें तो पता है, हम तो समझदार हैं। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ये बोलता है कि ये तो आतताई हैं, हम तो देख रहे हैं, अगर इनमें समझ नहीं है तो हमें तो समझ है, हम क्यों इस कुकर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। ये अर्जुन एक तर्क देता है कि अगर ये नहीं देख रहे तो हम क्यों प्रवृत्त हो। क्षत्रिय से, या इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा है कि क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वे विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। क्षत्रिय जो 4 कैटेगरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें क्षत्रिय की जो, क्षत्रिय से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि यदि उसे कोई युद्ध में ललकारे तो वो उस ललकार से पीछे हट जाए, या उसे कोई वो जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहित करे तो वो उससे भी इनकार कर दे। ये क्षत्रिय के धर्म में है कि उसे जुआ खेलने के लिए यदि कोई ललकारता है कि आओ मेरे साथ 64 में लड़ो, तो वो उस प्रस्ताव को इनकार करना क्षत्रिय के धर्म से बाहर माना जाता है। वैसा ही यदि कोई विपक्षी दल युद्ध करने में या जुआ खेलने के लिए आमंत्रण दिए जाने पर मना करे तो वो क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं होता। इसीलिए पांडवों ने उस प्रस्ताव को स्वीकारा था कि हम 64 खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, जबकि जुए को तो बुरा माना जाता है, तो जुआ खेलने के लिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के धर्म में है। ऐसी अनिवार्यता से अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता था, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो। जो ये बोलता है कि दूसरे पक्ष को शायद इस के परिणाम के बारे में नहीं पता, लेकिन हम तो समझदार हैं, हमें तो नजर आ रहा है कि हम तो इनसे ज्यादा बलशाली, उन्हें पता होता है, पांडवों को अपनी ताकत का पता होता है, लेकिन हम तो इनसे जीत जाएंगे। भले ही उनको इस बारे में ज्ञान ना हो, हमें तो है, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। अर्जुन को तो नजर आ रहा था कि इसके दुष्परिणाम सामने नजर आ रहे, भले ही दूसरों को ना नजर आ रहे हो। अतः इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए उसने, अर्जुन ने कहा कि हमें इस ललकार को स्वीकार नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे को इसमें अमंगल के कारण नजर आ रहे हैं। और एक और तर्क देता है कि इससे क्या होगा कि कुल का नाश होगा। कुल का नाश, क्योंकि महाभारत में लाखों योद्धा थे, ऐसा बोला जाता है कि कई लाख योद्धा थे जो महाभारत में लड़े थे। तो वहां पर लेडीज तो कोई नहीं थी, युद्ध लड़ने वाले तो जेंट्स ही थे। तो यहां पर एक और तर्क देता है अर्जुन कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। पिछले श्लोक के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे अगर हम, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों के द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट होने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। हम क्यों प्रवृत्त हो, इनको नहीं नजर आ रहा तो हम क्यों प्रवृत्त हो ऐसे पाप कर्मों में। कंटिन्यूशन है, कुल का नाश होने पर, क्योंकि अगर हम ऐसा पाप कर्म करेंगे, मारकाट होगी यहां पर, तो नाश हो जाएगा, कईयों के परिवारों के परिवार नष्ट हो जाएंगे। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहां पर एक और तर्क देता है कि ऐसा करने से कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। थोड़ी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे हम इसमें। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं। वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। वयोवृद्ध क्या होता है? एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो यहाँ अर्जुन के बोलने का मतलब है कि एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली मारे जाएंगे। युद्ध में तो एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली मारे जाएंगे और मेल्स मारे जाएंगे, लेडीज रह जाएंगी और मेल्स मारे जाएंगे। उसके बारे में अर्जुन अभी आने वाले श्लोकों में वर्णन करेगा कि इससे क्या होगा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं।
और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। यहाँ अर्जुन अपने तर्क को और किसी डायरेक्शन में ले जाता है कि जब यहाँ पर इतने मेल्स हैं, ये सारे मारे जाएंगे तो पीछे रह जाएंगी लेडीज। जब लेडीज रह जाएंगी तो वो दूषित हो जाएंगी, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। यहाँ पर इसके तात्पर्य में अगर हम थोड़ा सा जाएं तो जीवन में बालकों तथा स्त्रियों को दोनों को ही समाज में वयोवृद्ध का संरक्षण जरूरी है। ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि बालकों को, बच्चों को और स्त्रियों को, वयोवृद्धों का, वयोवृद्ध जो है वो ये बताया गया, एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बुजुर्गों का और बड़े लोगों का संरक्षण, बच्चों को और लेडीज को ये संरक्षण जरूरी है। यदि ऐसा ना हो तो वो उनकी पदोन्नति होती है, मतलब वो प्रोन टू बी डिग्रेडेशन, मतलब वो डाउनफॉल उनका शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसा, क्योंकि जब जेंट्स नहीं रहेंगे तो वो लेडीज जो अवांछित संतानों को, मतलब अनवांटेड जो है वो बच्चों को जन्म देंगी, जिससे कि कुल धर्म का नाश होगा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा के विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। एक और तर्क देता है। ये तर्क पीछे से चलते चले आ रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। उसको और एक्सप्लेन कर देता है अर्जुन कि कुल का नाश होने पर कैसे हो जाएगी सनातन कुल परंपरा नष्ट, क्योंकि जेंट्स लोग सारे मारे जाएंगे। जेंट्स मारे जाएंगे तो लेडीज अकेली रह जाएंगी। जब लेडीज अकेली रह जाएंगी तो वो दूषित हो जाएंगी। दूषित होने से क्या होगा, वो अनवांटेड बच्चों को जन्म देंगी और जिससे कि कुल धर्म का नाश होगा। और बोलता है कि जब वो अनवांटेड बच्चे पैदा होंगे, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ये वो और एक्सप्लेनेशन देता है कि जब ऐसी अनवांटेड बच्चे पैदा होंगे तो उससे क्या होगा कि जो परिवार की परंपरा विनष्ट हो जाएगी, सारे परिवार की परंपरा जो है विनष्ट हो जाएगी और उन जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए भी नारकीय जीवन उत्पन्न होगा और जो इसका कारण बनेंगे उनके लिए भी नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे, एक और तर्क देता है कि ऐसा क्यों, जब ऐसा होगा, ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक से गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। हिंदू धर्म में ऐसा है कि औलाद ही क्रियाक्रम के बाद जल दान और पिंड दान का कार्य करती है। तो इनके बोलने का मतलब है कि जब वो औलादें ही नहीं रहेंगी, हम इतने लोगों को तो मार देंगे यहाँ पर, उसके बाद लेडीज रहेंगी तो उन जो बचे हुए बुजुर्ग हैं उनका पितृदान कौन करेगा, जल और पिंड दान कौन करेगा। यहां अर्जुन एक और तर्क देता है। ऐसे ऐसे तर्क देने के बाद उनको जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। वो पिंड दान कौन करता है, वो घर के बच्चे, जेंट्स, लड़के वही करते हैं, उनके हाथों से होता है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम इन लोगों को यहाँ मार देते हैं तो ये इनको पिंडदान कौन देगा। तो यहाँ अपना एक और तर्क देता है। इस तर्क के बाद वो एक अपना अलग से तर्क देता है कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, यानी कि हम लोग या वो लोग, वो बोलता है कि जो लोग इस फैमिली ट्रेडिशन को, कुल परंपरा को, फैमिली ट्रेडिशन है ना कि बच्चे हैं, उनके बाद और बच्चे, उनके बाद और बच्चे, तो वो अपने पितरों का तर्पण करेंगे, वो अपने पितरों का पिंडदान करेंगे। तो ये सब परंपरा चली है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और परिवार कल्याण के कार्य विनष्ट हो जाते हैं। यानी कि यहां पर फिर अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि ये सब के कारण लगभग या तो हम बनने वाले हैं, और जब हम इन सब चीजों के कारण हम बनेंगे तो इससे अपने दुष्कर्मों के समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और परिवार कल्याण के कार्य विनष्ट हो जाएंगे। किसके, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं। कुल परंपरा मींस ये फैमिली ट्रेडिशन, ये फैमिली ट्रेडिशन को विनष्ट करते हैं। तो ऐसा होता है। इतने सब तर्क देने के बाद अर्जुन अपनी बात को स्टैंप लगाता है। ये बोलता है कि ये मैंने, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से ऐसा सुना है। गुरु परंपरा में मैंने अपने गुरुओं से, अपने टीचर्स से, अपने बड़े बुजुर्गों से, इन लोगों से ये सुना है, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। अब वो अपनी बात को और ऑथेंटिक देने के लिए अपने गुरुओं को बीच में लेता है कि ये जो मेरे सामने गुरुजन बैठे हैं, इन गुरुओं ने ही तो मुझे ये सिखाया है, इन गुरुओं से ही मैंने ये सीखा है कि हे प्रजापालक, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं, नरक में वास करते हैं। अर्जुन का इसकी थोड़ा सा तात्पर्य को अगर हम एक बार पढ़ेंगे हल्का सा, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर आधारित ना करके आचार्यों से जो उसने सुन रखा है उस पर आधारित करता है। अपने निजी तर्कों पर आधारित ना करके वो बोलता है कि तर्क जो मैंने दिए मेरे नहीं है, ये तर्क
ये मैंने सुन रखा है, सीख रखा है अपने गुरुओं से, तो अपने तर्क को वो डाइवर्ट कर देता है और वो बोलता है कि मैंने आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित कर देता है, कि उस पर आधारित। वास्तव ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है, एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि जिसके पास जिस सोर्स की नॉलेज हो। गुरुकुल में शस्त्र विद्या के लिए अलग गुरुओं के पास भेजा जाता था, शास्त्र विद्या के लिए अलग गुरुओं के पास भेजा जाता था, तो एक्चुअल में तो ज्ञान ग्रहण करने की यही विधि है। तो अर्जुन क्या गलत बोल रहा था? वो बोल रहा था कि मैंने तो ये गुरु परंपरा से सुना है, अब मुझे तो इतना जितना मैंने सुना है वो अपने तर्क के इस बेस पर वो बता देता है कि मैंने ये सुना है और इसी के बारे में मुझे इतना ही पता है। वो बोलता है कि हे प्रजापालक, मैंने गुरु परंपरा से ऐसा सुना है, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। तो पीछे भी वो बोलता है कि हमें नारकीय जीवन उत्पन्न करेंगे हम, और वो बोलता है कि हम अर्जुन अपने तर्कों को किसी अपने निजी अनुभव पर आधारित ना करके जो उसने अपने आचार्यों से सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता से कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरुओं ने ऑलरेडी जिस ज्ञान को वो हम अब ग्रहण करने वाले हैं उस ज्ञान को उन लोगों ने पहले ही ग्रहण कर रखा है। भले उन्होंने अपने गुरु से ग्रहण कर रखा है, भले उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में जैसे भी उस ज्ञान को ग्रहण किया, उन्होंने उसको ज्ञान को ग्रहण कर रखा है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। वर्णाश्रम धर्म की एक विधि के अनुसार मनुष्य को मृत्यु से पहले अपने जो धरती लोक पर पाप किए हुए हैं उनका प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। यानी कि जो अगर जीते जी अपने पापों का नाश करने की विधि को नहीं अपनाता है, इस धरती लोक पर मृत्यु लोक पर इंसान का जन्म लेने के बाद अपने पापों को निपटने की विधि को नहीं अपनाता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से उसे नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। ये इसकी थोड़ी सी व्याख्या थी। श्लोक अगले श्लोक में बोलते हैं कि ओह कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है, हम इस जघन्य पाप कर्म करने के लिए उगत हो रहे हैं कि हमको पता है कि ये पाप है। अर्जुन बोलता है कि हमें पता है कि ये पाप है। ओह कितने आश्चर्य की बात है, कितनी हैरानी की बात है कि इतना हमको पता होने के बावजूद भी हम इस जघन्य कर्म करने के लिए उगत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से, क्या राज्य सुख भोगने के लिए हमें राजपाट चाहिए, इसके लिए इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यहां अर्जुन एक और तर्क दे देता है कि कितने आश्चर्य की बात है। श्लोक में आता है ओह बत महत पापम कुतम व्यवस्थितः वयम। कितना आश्चर्य है कि महान पाप कर्म करने जा रहे हैं हम, इस जघन्य पाप को करने के लिए जा रहे हैं राज्य सुख भोगने की इच्छा से। राज्य सुखम लोभेन, राज्य सुख लोभेन का मतलब है कि राज्य सुख के लालच में आकर हम लोग इस राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ये कृष्ण अर्जुन एक और तर्क देता है कि कितने आश्चर्य की बात है। मतलब वो इतना अपने आप को वो बोलता है कि हैरानी वाली बात है ये। अगर इनको पहले तो वो तर्क दे चुका कि इनको नहीं समझ आ रहा था, कोई बात नहीं यार, हमें तो समझ होनी चाहिए, हम तो अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो हमें तो समझ होनी चाहिए। अपने पिछले पुराने तर्कों में बोलता है कि राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। इसके बाद यदि एक और तर्क देता है अर्जुन कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद, इतनी समझ होने के बावजूद, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा। ये अर्जुन बोलता है कि इनसे युद्ध लड़ने से अच्छा है कि मैं निहत्था इनके सामने चला जाऊं, अपने शस्त्र यहीं रख दूं और इनको बोलूं कि तुम मुझे मारो, तुम मुझे मार दो और इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दो। इतने लोगों को किस लिए मरवाना, हमारा तो आपसी लड़ाई है, इतनी ज्यादा जनता को क्यों मारना इस चीज के लिए, इससे श्रेष्ठकर ये होगा। ये अर्जुन अपना एक तर्क देता है कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए कहीं ज्यादा श्रेयस्कर होगा। ये अर्जुन अपना तर्क देता है और ये तर्क देने के बाद
तर्क देने के बाद इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे इसकी, तो क्षत्रियों में युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए। यदि कोई निहत्था है या कोई उसका फेस उसकी तरफ को नहीं है तो पीठ से पीठ के बार ना किया जाए। और यदि कोई निहत्था है तो अर्जुन को इस बात का पता था, लेकिन उसके बावजूद भी बोलता है कि मेरे लिए ये श्रेयस्कर है, इससे अच्छा है कि मेरे को ये मार दे, मैं निहत्था चला जाऊं, ये मार दे मेरे लिए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। वो निश्चय कर चुका कि भले ही यही मुझे मारे पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसे इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उगत है। उसने इस बात पर तो विचार ही नहीं किया दूसरा दल इतना उगत है कि अगर वो निहत्था जाएगा तो दूसरा दल 1 मिनट नहीं लगाएगा उसको मारने में। इन सब लक्षणों के कारण उसकी इन सब लक्षणों का जो कारण था वो उसकी दयाद्रता है। दयाद्रता मतलब होता है सॉफ्ट हार्टनेस। वो सॉफ्ट हार्टेड ह्यूमन था। उसकी जो दयाद्रता का मतलब होता है सॉफ्ट हार्टनेस, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई थी। वो भगवान का महान भक्त था, इसकी वजह से उसके मन में एक सॉफ्ट हार्टेडनेस उत्पन्न हुई थी, जिसकी वजह से वो ऐसा बोलने पर मजबूर हो रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, भले ही ये मेरे को मार दे, यही मुझे मार दे तो मेरे लिए वो श्रेष्ठ है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये कहने के बाद लास्ट श्लोक जो इसका अध्याय का आता है कि संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ये कहने के बाद, इतना बोलने के बाद, उसने अपने सारे तर्क देने के बाद संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया। वो गांडीव धनुष जो था उसने एक और रख दिया, बाण भी उठा के पीछे से तरकश का वो भी एक तरफ रख दिया और रथ में चुपचाप से साइड में बैठ गया और बोला कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये यहां पर भगवद गीता का पहला अध्याय का आखिरी श्लोक 46वां जो श्लोक था ये खत्म हुआ। यहां पर एक तरह तरह के तर्क देता है, तरह तरह के तर्क देता है। एक बार हम उन तर्कों को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, इससे हमारे से पूरे अध्याय का रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार इस पूरे अध्याय का रिवीजन भी हो जाएगा। अब हम एक एक श्लोक में, जैसे सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा था कि संजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके बाद संजय बोलता है कि आपका पुत्र जो है अपने गुरुओं के पास गया और व्यूह रचना की बारे में व्याख्या करता है। हमें इतना ही पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवद गीता के पहले अध्याय में क्या हुआ था। भले हम इसके श्लोकों को याद ना रख पाए, क्योंकि मुश्किल है इतने श्लोकों को याद रखना, लेकिन हमें एटलीस्ट कभी जीवन में कभी बात लगे कि भगवद गीता के पहले अध्याय में क्या था, तो ये था। पहले अध्याय में क्या था, हम जीवन भर भगवद गीता के बारे में सुनते आए, तो भगवद गीता के 18 अध्यायों में से पहले अध्याय में क्या है वो हमने कवर कर दिया आज। अगर आपसे जीवन में कभी कोई पूछे कि भगवद गीता के बारे में आपने सुना है, हाँ सुना है, क्या होता है उसमें, तो हम पहला अध्याय कंप्लीट करने के बाद हम इस स्टेज पे आ जाने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि भगवद गीता के एक्चुअल में पहले अध्याय में क्या हुआ था। ये हुआ था भगवद गीता के पहले अध्याय में। धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा था, संजय ने जवाब दिया था। उसके बाद उसका पुत्र दुर्योधन दोनों सेनाओं की व्याख्या करता है, जो इन श्लोकों में आता है। दोनों सेनाओं की व्याख्या करने के बाद वो पहले पांडवों की सेनाओं की व्याख्या करता है। जब उसे लगता है कि पांडवों की सेनाओं की व्याख्या करने से कहीं मेरी सेना का मनोबल ना टूट जाए, फिर वो अपनी सेना की व्याख्या करता है और बाद में बोलता है कि भीष्म पितामह की आप सब लोग सहायता करें क्योंकि वो वृद्ध हैं। ऐसा भी बोलता है कि वो भीष्म पितामह की आप सभी राजा महाराजा इनकी सहायता करें कि वो वृद्ध हैं, उनके आदेश के अनुसार आप लोग युद्ध करेंगे, ऐसा भी बोलता है। इसके बाद अपने सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप भीष्म पितामह की पूरी तरह से सहायता दें, ऐसा बोलता है वो। एक करने के बाद वो आगे चला जाता है। वो धृतराष्ट्र अपना भीष्म पितामह, उसके बाद अपना सबसे पहले भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं। भीष्म पितामह के बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजाते हैं। उसके बाद पांचों पांडव अपना अपना शंख बजाते हैं। उन शंखों का वर्णन किया गया है पहले अध्याय में। उन शंखों का क्या नाम है, पौंडर, भीम के जो शंख का नाम पौंडर होता है, नकुल और सहदेव के शंखों का नाम मणिपुष्पक और सुघोष होता है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि ये आपको याद हो, लेकिन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि सबने शंखनाद किया था। शंखनाद होने के बाद जब पूरे सब अपने अपने शंखों की ध्वनि करते हैं, उनमें शंखों के नाम आते हैं, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर
तीर चलाने के लिए उगत होता है। और जब ऐसा होने के बाद वो एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चले। ये पहले अध्याय का ही है सब स्टोरी कि पहले मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चले। जब वो दोनों सेनाओं के मध्य रथ जाता है तो वो करुणा से अभिभूत हो जाता है। जब वो करुणा से अभिभूत हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, तो वो बोलता है कि जब अपने सगे संबंधियों को अपने सामने युद्ध लड़ने के लिए अपने सामने देखता है तो वो बोलता है कि मेरा तो मैं अब और नहीं खड़ा रह सकता, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे अमंगल के कारण नजर आ रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों से संबंधियों को अपने उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, वो एक ये बोलता है। उसके बाद बोलता है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये पहले अध्याय में चल रहा है। ये सब पहले अध्याय में चल रहा है कि अर्जुन की व्यथा, अर्जुन अपनी व्यथा कृष्ण के सामने प्रस्तुत करता है और वो व्यथा उसकी क्यों हो रही है उसके वो तरह तरह के तर्क दे रहा है। अपने सारे तर्कों को देने के बाद वो उसके ऊपर स्टैंप लगाता है कि हे भगवान, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने ये अपने गुरु परंपरा से सुन रखा है, मैंने अपने गुरुजनों से, अपने बुजुर्गों से, अपने टीचर्स से ये मैंने सुन रखा है और सीख रखा है। और एक्चुअल ज्ञान प्राप्त करने की विधि भी यही है। वो क्या गलत बोल रहा था? वो तो ठीक ही बोल रहा था वो, कि मैंने ये सुन रखा है, मैंने ये समझ रखा है, मैंने ये सीख रखा है। हम लोग भी तो वही करते हैं, जितना हमें ज्ञान हो हम उतना ही दे सकते हैं। हम लोग भी तो यही करते हैं ना। हमें तो ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में जो हमने ज्ञान ग्रहण कर रखा है वो सही भी है कि नहीं, हमें नहीं पता होता। वही अर्जुन कर रहा होता है। अर्जुन अपने उस ज्ञान को ऑथेंटिक करने के लिए बोलता है मैंने अपने गुरुओं से सुना, मैंने अपने गुरुओं से सुना। अब उसको उसके गुरुओं ने पता नहीं सही बताया था, गलत बताया था, ठीक बताया था, अच्छा बताया था या बुरा बताया था। जैसे हमने पिछले हफ्ते सुना था, अच्छा और सही दोनों चीजें फर्क है। एक अच्छा ज्ञान है और एक सही ज्ञान है। अच्छा ज्ञान और सही ज्ञान में फर्क है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। अच्छे और सही में फर्क है। तो हमें अच्छे की तरफ से हटके सही की तरफ को चलना है। तो यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बताने की कोशिश करते हैं कि जो तेने तेरे गुरुजनों से सीखा, तो तेरे गुरुजनों को जितना पता था उन्होंने उसके बेस पर ही तुझे बताया है। एक्चुअल ज्ञान क्या है वो अब मुझसे सुन। ये भगवान दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से भगवत गीता शुरू होगी। अभी तक भगवत गीता शुरू नहीं हुई है। भगवत गीता की जो शुरुआत है वो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से होती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला, तो गीता कहां से शुरू हुई? यहां तो अर्जुन अपना परेशानी बता रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है, वो तरह तरह के तर्क दे रहा है। इतना कुछ करने के बाद तो यही पहले अध्याय में है। हमसे जीवन में कभी कोई पूछे कि भगवत गीता के पहले अध्याय में क्या था, तो हमें पता होना चाहिए कि ये था। भगवत गीता के पहले अध्याय में क्या हुआ है, तो ये सब हुआ है। स्टेज सेट हुआ है, एक स्टेज सेट हुआ है। उस स्टेज में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देना है। उस उपदेश के लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम चुना था गीता के संदेश को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उस माध्यम को चुनने के लिए अब युद्ध भूमि में उसको देना था। जैसे अर्जुन का युद्ध था वैसे हमारा युद्ध है। अर्जुन का अपना युद्ध था, हमारा अपना युद्ध है। वो युद्ध भूमि में तीर कमान से लड़ता था, हम लोग अपने युद्ध भूमि में, हमारी सबकी अपनी अपनी युद्ध भूमि है। गृहिणियों की अपनी युद्ध भूमि है, बिजनेसमैन की अपनी युद्ध भूमि है, स्टूडेंट्स की अपनी युद्ध भूमि है, सबकी अपनी अपनी युद्ध भूमि है। तो वो तर्क देता है जब ये इतना कुछ बोलने के बाद कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा सिर चकरा रहा है। क्यों चकरा रहा है? तो उसके वो तर्क देता है कि मुझे अमंगल के कारण दिख रहे हैं, उसमें मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती, और ऐसा करने से हमें जीवन में क्या लाभ। हमें समझ है, अगर दूसरों को समझ नहीं है तो हमें तो समझ है। भले ही हमें पता है कि आतताई है, अगर हम इन आतताइयों को वध करते हैं तो हमें किसने ऑथोराइज किया किसी का वध करने के लिए? हमें पता है कि ये पापी है, तो हमें किसने ऑथोराइज किया? अर्जुन बोलता है हमें कौन ऑथोराइज कर रहा है? हम कौन होते हैं इनको मारने वाले? हम नहीं मारेंगे। अगर हम इनको मारेंगे तो हमको पाप चढ़ेगा और हमको नरक में मिलेगा। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग, इनको लालच जरूर है, इनको लोभ जरूर है, इनको पता है कि ये हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार, लेकिन हमें तो अक्ल है, हमें तो समझ है, तो हम क्यों युद्ध लड़ें? तो यद्यपि योग से अभिचित वाले परिवारों को मारने में, अपने मित्रों में ये कोई दोष नहीं देखते, लेकिन हम जो दोष देख पा रहे हैं, हम क्यों लड़ें? ये तर्क देता है। कुल का नाश होने पर और तर्क देता है। कुल का नाश होने पर परंपरा नष्ट हो जाती है। कुल का नाश होने पर पुरुष लोग जब मारे जाएंगे तो वहां जो बची हुई स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। जब वो दूषित हो जाएंगी तो अवांछित संतानों को जन्म देंगी। अवांछित संतानें जब बढ़ जाएंगी, इस धरती लोक पर जब अवांछित संतानें बढ़ जाएंगी तो निश्चय ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा विनष्ट हो जाएगी और नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा? और उसका रीजन देता है कि जल और पिंड देने वाले ही बढ़ जाएंगे।
जब उनको हम मार देंगे, यहाँ पर जल पिंड दान देना कौन देगा? हमारे बुजुर्गों को, पितरों को जो जल और पिंड दान देने की जो क्रियाएं वही समाप्त हो जाएंगी। और ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पुत्रों को भी नरक उत्पन्न मिलेगा, और हम लोग जो उनके कारण बनेंगे उनको पिंड दान ना देने की, हमें भी नरक मिलेगा। तो ये अर्जुन के तर्क थे, ये अर्जुन के तर्क थे, और कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं। ऐसे दुष्कर्मों के समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं नष्ट हो जाएंगी, और जिससे परिवार कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। ये करने के बाद बोलता है कि मैंने ऐसा गुरु परंपरा से सुना है, मैंने ऐसा गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। तो ये ऐसे तर्क देता है, और उसके बाद बोलते हैं कि ओ कितने आश्चर्य की बात है कि अगर हम इस राज्य सुख के लिए लड़ रहे हैं, पहले तो वो बोलता है कि तीनों लोग भले क्यों ना मिल जाए, मैं तब भी नहीं लड़ूंगा, और बोलता है कि भले ही, ओ कितने हैरानी की बात है कि हम इस इतने जघन्य पाप कर्म करने के लिए उभत हो रहे हैं राज्य सुख भोगने की इच्छा से, इस राज्य सुख को भोगने की इच्छा से हम इस जगत पाप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, और हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं। तो ऐसा करने से यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में मार दें, वो मेरे लिए ज्यादा श्रेयस्कर होगा, बजाय इसके कि मैं उनके ऊपर शस्त्र उठाऊं। ये कहने के बाद युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। यहां पर पहला अध्याय खत्म होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पहला अध्याय का जो वर्णन है हम लोग जीवन में कभी भूलेंगे, क्योंकि ये बड़े आसान तरीके से मैंने कोशिश की थी कि इसको आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ये एक तरह से स्टोरी की तरह मैंने सुना दिया, स्टोरी की तरह मैंने आपको पेश करने की कोशिश की। तो आप लोगों से जीवन में कभी भी भगवत गीता का पहले अध्याय की चर्चा हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बोलोगे कि ऐसा हुआ था। इसमें दूसरा अध्याय नहीं जोड़ोगे, 18वां अध्याय नहीं जोड़ोगे, कोई और अध्याय नहीं, कि पहले अध्याय में ऐसा हुआ था और ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ। यहाँ इसके बाद जो अध्याय दूसरा है, यहां से शुरू होगा गीता का सार। इसमें भी हम आगे को पढ़ते चले आएंगे। इसमें जो शुरू के जो 6-7 श्लोक हैं, इनमें भी यही होता है। ये जो पहले अध्याय में चल रहा है, शुरू के 5-6 श्लोकों में भी यही होता है। फटाफट अगर 2 मिनट लगा के मैं सिर्फ श्लोकों को पढ़ लूं तो आपको अच्छा लगेगा। अगली बार जो आएगा 2 मिनट लगेंगे, इसमें सिर्फ 6-7 श्लोक पढ़ूं, 6-7 श्लोक पढ़ूं। हाँ, जल्दी जाना है। ओके, ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक। बेस तो वही है, बेस वही है, बेस वही है, बिल्कुल ठीक है, यही है। जन्म किस लिए हुआ? विषाद से हुआ। वो यहाँ विषाद से हुआ। आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, अगर अंदर जो बन के भी खा रहे हैं, अपने अंदर ही युद्ध होता है, असमंजस करें, ठीक होगा, गलत होगा। ये एक भूमिका इंट्रोडक्शन हो गई, यही बात हमको समझ आ गई। पर एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप घर जाके जरूर पढ़ें इसको, कोशिश करें। जिन पाशी महाराज जी की भिक्षु के अनुसार है ना, उसको तो जरूर ही पढ़े। या जिसके पास जैसे प्रभुपाद जी को हो, विश्ववर्ती हो, तो जैसे आप शिवेंद्र जी को सुन रहे हैं, तो एक बार पूरा महीना आपके पास पढ़ा हुआ, नहीं पूरा नहीं, 7 दिन पढ़े हुए, तो 7 दिन में आप एक बार 2 बार 3 बार इसको सुनो, और ताकि उसको आपको भूली का पता लग जाए कि इंट्रोडक्शन टू गीता जी, ये इंट्रोडक्शन है जो फर्स्ट जो है, तो इसको जरूर पढ़ें आप। जब आप इसको पढ़ेंगे तो फिर जब गीता जी सुनाई जाएगी तो फिर आप वो खाने में बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बड़ा अच्छा था इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा हम कवर तो करते नहीं है, थोड़ा कवर करते हैं। तो अगर हम एक हफ्ते में अगर इन 6-7 श्लोकों को पढ़ ले, बड़ा मजा है। हम पीछे बोलते हैं ना कि क्लास में जाने से पहले रिवीजन, तो एक बार आप रिवीजन करके आएंगे तो बड़ा मजा आएगा समझने का। और अगले भी 2-3 श्लोक अगर जो हमने पढ़ने हैं नेक्स्ट, उसमें आप कोशिश करें कि दूसरे अध्याय के 6-7 श्लोकों को घर से स्टडी करके आए, और उससे आपको और मजा आएगा। पूरी गीता के चक्कर में मत पढ़ो, अभी जितना हमने पढ़ रखा उसको रिवाइज कर लो और अगले 6-7 श्लोकों को पढ़ लो, फिर आपको अच्छा होगा, समझ आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज्यादा अच्छे से। बहुत अच्छा। हमारी प्रिंसिपल थी, वो बोलती थी कि जैसे कल आपका नया चैप्टर पढ़ना है ना, पहले पढ़ के एक बार घर से पढ़ के आओ, उस टाइम घर में पता नहीं लगता। अच्छे से समझ, तब समझ आता है कि ओहो अच्छा ऐसा था इसमें लिखा हुआ। क्योंकि ऐसा बोला ना कि बिना गुरु के ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने भी ऐसे समझी, तो कोशिश करूंगा मैं उस आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरे पास एक श्लोक हिंदी में, एक श्लोक हिंदी और इंग्लिश में। कोई शब्द आपको नहीं समझ आएगा कि इसका हिंदी में क्या मतलब है, मेरे पास उसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एक शब्द का, एक शब्द को का हिंदी में और इंग्लिश में, एक शब्द का हिंदी और इंग्लिश में। जहां हम किसी श्लोक, हम आगे को बढ़ने के बजाय ना जी ऐसा रखते हैं कि थोड़ा टाइम लगा लेंगे। अगर हमको दूसरा अध्याय एक्चुअल में, क्योंकि गीता दूसरे अध्याय से शुरू हो जाएगी,
तो उसके बाद बीच में हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी में आए, तभी हम समझ पाएंगे इसको। अगर बीच में कोई मिस हो जाता ना तो फिर एक्चुअली ताल पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी नहीं, हमारे को जल्दी नहीं, खाने में पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। नहीं तो क्या आगे दौड़ पीछे चौड़ होते हैं, तो वो नहीं होना चलिए चाहिए। पहले। आराम से भले चाहे 1 श्लोक करो, 2 करो, 3 करो, जितने को इजीली यहाँ बैठने चाहिए। बैठने चाहिए, इसमें ये नहीं हो कि आपको ये आदत जुबानी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। ये होता है सिर्फ समझ आनी चाहिए। पता होना चाहिए ना कि अब आपको पता तो लग ही गया कि एक्चुअली में पहले अध्याय में क्या है। जीवन में मेरे को नहीं लगता कि शायद कभी हम भूलेंगे, है ना, कि ऐसा क्या हुआ, आप भूल ही नहीं सकते। भूल ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से हम इसके 18 अध्याय समझेंगे, ऐसे ही तरीके से समझेंगे, हम इसी तरीके से समझेंगे, आप भूल नहीं पाओगे। क्योंकि ये भगवान ने खुद बोला है कि मेरे इस ज्ञान को सुनने के बाद इंसान जीवन भर भूलता नहीं है। लास्ट में 18वें अध्याय में 61-62वें श्लोक में बोलता है भगवान की मेरे इस ज्ञान को सुनने के बाद इंसान भूलता नहीं है। आप भी नहीं भूलोगे, बार बार रोज अपने जीवन में इसके बारे में याद आता रहेगा, याद आता रहेगा, है ना? कि जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।